चाहत, चलो चलो उठो। कुछ नहीं होगा। हाँ, सुरक्षित हम। मैं पप्पू को फोन करता हूँ। बब्बू सुन, मैं तुझे ना लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा सुन, वहां पर एक गाड़ी भेज दे। बब्बू लिसन टू मी। बब्बू बस बस बहुत हो गया, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे फौरन। तू बस गाड़ी भेज दे। चाहत, अब कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, जीत गए हम, जीत गए। चाहत, प्यार से नफरत करने वालों की हार हुई। अब हम तुम्हारे बाबा को ना निर्दोष भी साबित करेंगे और यहां से कहीं दूर दुनिया के किसी कोने में अपना घर बनाएंगे। चाहत, अरे कहां हम उम्मीद लगाए बैठे थे, इन लोगों की सोच को बदल देंगे। लेकिन धर्म और जात के अहंकार ने ना इन लोगों की सोच को इसे खोखला बना दिया। चाहत, ये लोग नहीं बदलने वाले। चाहत, धर्म और प्यार करने वालों की जंग ना हमेशा ऐसी चलती रहेगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चाहत, ये नफरत करने वाले ना हमारे प्यार को कुर्बान नहीं कर पाएंगे। कुर्बान हो गई नहीं, मोहब्बत की हार हुई है और नफरत की जीत। मजहब की जंग में एक और मोहब्बत कुर्बान हुई। शिजवान, आंखें खोलो। चाहत, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। चाहत,
ओ भयंकर। हे भोलेनाथ, ये तो सपना था। मैं एक मुसलमान हूँ मामी। पेट की चोरी, धर्म की दुश्मन। नहीं, मैं चाहत की सच्चाई सबके सामने नहीं आने दे सकता। चाहत भले ही अपनी सच्चाई सबको बता देना चाहती हो, लेकिन ऐसे माहौल में किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो मुसलमान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो ये सपना सच हो जाएगा। नीलकंठ की बुआरी, तू ये बुरखे में क्या कर रही है? और तुम इस राक्षस का बचाव क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं चाहत को बुर्का पहनकर आने के लिए मैंने कहा था व्यास जी। जब मुझे पता चला कि बेग यहाँ पर है तो मैंने चाहत को कहा कि बुर्का ओढ़ ले नकाब के साथ, बेग से बातचीत करें और उनको विश्वास दिलाए कि वो चाहत है बेग की बेटी। उनको बातों में उलझा कर रखे जिससे हम बेग को पकड़ पाए। राइट चाहत? नहीं, लेकिन आप चाहत की कोई गलती नहीं है व्यास जी। ये देखो, इसे होश आ गया। अच्छा किया तूने नीलकंठ की बुआरी, जो तूने इस आतंकवादी को पकड़ लिया, वरना न जाने कितने मासूमों की ये जान ले लेता। शर्म नहीं आई तुझे? हमारी देवों की नगरी देवप्रयाग को तू लहूलुहान करना चाहता है? तेरे सरस्वती के प्राण कम पड़ गए थे, जो पूरे शहर वासियों का खून बहाना चाहता है तू। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को जिंदा रखने का कोई औचित्य नहीं है। खत्म कर दो इस दानव को। रुके इंस्पेक्टर साहब, बग्स के साथ इन्होंने जो किया ना, वो तो कभी माफ नहीं किया जा सकता। उठ, उठ। ये देखिए, ये तो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। और ये क्या, गोली भी लगी है इन्हें? अगर ये आतंकवादी होते तो इनको गोली लगती क्या? नहीं ना। कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ इनके पास से, तो ये आतंकवादी तो नहीं। इंस्पेक्टर, नीलकंठ ठीक कह रहा है। हो सकता है ये आतंकवादी ना हो, लेकिन ये मेरी सरस्वती का हत्यारा अवश्य है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी हालत ऐसी है कि इनको जेल में बंद करके रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले इनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, पहले इलाज करवाना चाहिए, उसके बाद आप न्याय कीजिए और
जो भी सजा देनी है दीजिए आप। नीलकंठ की बुआरी, घर पहुंच के मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। सौरभ जी आई। पुलिस वाले तो अब बेग को अस्पताल ले जाएंगे और एक बार वो ठीक हो गया तो वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए जरूर लड़ेगा और ये साबित कर देगा कि उसने सरस्वती को नहीं मारा है बल्कि आपने मारा है। और कहीं उसने पुलिस को ये बता दिया कि सरस्वती को उसके पास आप पहले से ही जख्मी हालत में ले गए थे तो अरे ब्राह्मणों की छुआरी मुसलमानों का बुर्का पहने बैठी थी तो क्या इसका शुद्धिकरण ना करूं मैं? हम अब चाहत की नियत भी तो देखिए ना। इसने जो भी कुछ किया परिवार की भलाई के लिए किया ना। तू बीच में ना बोल लाटे। हर बार चोरू की तरफदारी नहीं चलेगी। रुको। व्यास जी मैं तो बस शुद्धिकरण कर रही थी बुआरी का। वस्त्र अगर किरदार का प्रतीक होते तो हर केसरी चोगा धारण करने वाले के लिए स्वर्ग में निश्चित स्थान होता। नीलकंठ की बुआरी ने वो बुर्का केवल सरस्वती को न्याय दिलाने के लिए पहना था। इस बच्ची ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए उस राक्षस का विरोध किया। इसने वो कर दिखाया जो ना सरस्वती का पिता, न भाई और न पति कर पाया। धारी मां का रूप लेकर तू इस घर में आई है बुआरी। एक क्षण के लिए तुझे बुर्के में देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। लेकिन जब नीलकंठ ने बताया कि वो सब तूने केवल दरगाह में जाने के लिए किया ताकि तू उस राक्षस को पकड़वा सके, तो मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का हुआ कि मेरे मन में तेरे बारे में शंका आई भी कैसे। मेरी बेटी एक क्षण के लिए भी मुसलमान कैसे हो सकती है? तो जैसी सत्य की मूर्ति के प्रति संदेह का जो मैल उत्पन्न हुआ, इसका शुद्धिकरण आवश्यक था। बाबा
क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं? बाबा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। चाहत, जो भी कहना है बाद में कह देना। मामा जी, आप व्यास जी को अंदर लेकर जाइए, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जी जी, आप चलिए, आप अंदर चलिए मेरे साथ। नील प्लीज, नील मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता। मैं और झूठ नहीं कह सकती, मुझे बाबा को सच बताना है। नील प्लीज 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 प्लीज, फिलहाल के लिए शांत हो जाओ। हाँ, फिलहाल के लिए शांत हो जाओ। चाहत चाहत चाहत, मैं तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम उठाने नहीं दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, शांत हो जाओ। चाहत, तुम चलो मेरे साथ। चाहत चुप। नील, आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। मैं बाबा को अभी सारा सच बता दूंगी। अरे चाहत, ये क्या पागलपन है? तुम मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं हो। चलो। मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मैंने बाबा को सच नहीं बताया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। बाबा ने तो मुझे सरस्वती जी का दर्जा दे दिया। उन्हें मुझ में कुछ गलत ही नहीं दिखता है। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं बाबा को धोखा दे रही हूँ। मैं बाबा को सारा सच बताने जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाहत चाहत, नहीं नहीं नहीं। नीला, आप ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं। मुझे जाने नहीं चाहिए। अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो क्या? जाने दीजिए मुझे। भयंकर। नील, नील चुप चुप नील, चुप एकदम चुप। मुझे जाना है, नहीं तो मुझे वो गिल्ट मार देगा। नील प्लीज। चुप होना, चुप चुप चुप। मुझे ये गिल्ट मार देगा। चाहत, चाहत, बस अब शांत हो जाओ। हाँ, कैसे शांत हो जाऊं? नील, बाबा की गुनहगार हूं मैं। नील, मुझे अपनी आंखों पर बिठा कर रखते हैं वो, और एक तरफ मेरे बाबा, जिन्हें ऐसे जुर्म की सजा मिल रही जो उन्होंने किया भी नहीं है। नील, बाबा ने सरस्वती दी का कत्ल नहीं किया। मुझे पता है चाहत कि तुम्हारे बाबा ने बक्स को नहीं मारा। जब तुम्हारे बाबा को गोली लगी थी, वो मरने की हालत में थे ना, तब उन्होंने मुझे सच्चाई बताई। मैंने तुम्हारी बहन सरस्वती को नहीं मारा। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता नीलकंठ। मैंने भी उनकी बात पर विश्वास किया था, तभी तो मैंने सबके सामने उनको हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहा ना, कि पहले उनका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए और अपनी सच्चाई बताएं। चाहत, उसके बाद से ही तो तुम्हारे बाबा के ऊपर से इल्जाम हट पाएगा ना। चाहत प्लीज, चाहत तुम प्लीज व्यास जी को सच्चाई बताने की जिद मत करो। ये तो हमें बक्स के असली कातिल को ढूंढना है, और सौगंध है मुझे बक्स की, जिस दिन मुझे वो मिल गया ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। प्लीज व्यास जी से